चलिए अब बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, आज हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट के क्या क्या बिहेवियर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट टॉपिक है मेरा रे ऑप्टिक्स का, लाइट। लाइट लाइट कहते किसे हैं, लाइट क्या है? लाइट is a form of energy which enables us to see things around us. लाइट क्या है? वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see things around us. दोबारा बताती हूँ। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see things around us. मीन्स लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करती है। अगर लाइट ही नहीं होगी तो अंधेरा होगा, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे पाएगा। इसलिए लाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? लाइट ट्रेवल्स along a straight path. लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ये भी हम सबको पता है। थर्ड प्रॉपर्टी, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कितनी स्पीड में ट्रेवल करती है। तो चलिए इसकी स्पीड देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट्स हैं। लाइट की कितनी स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब इसके आगे हम देखते हैं व्हाट इज रे ऑफ लाइट। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? मैंने आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी बताई कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। मीन्स लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। दोबारा बताती हूँ, रे ऑफ लाइट हम किसे बोलते हैं? लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, इसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब हमारे पास अगर कितनी सारी लाइट्स, रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, बंच ऑफ रे ऑफ लाइट्स को हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ से लाइट आ रही है, ये कितनी सारी रेज ऑफ लाइट्स हैं। ये सभी बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट्स को हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। इसके आगे हम जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास बॉल है, आपके पास एक बॉल है, ये क्या है हमारे पास? वॉल। ये क्या है? दीवार। आपने इस बॉल को वॉल पे स्ट्राइक किया। सपोज मेरे हाथ में बॉल है और मैंने उस बॉल को वॉल पे मारा, दीवार पे मारा, तो वो बॉल क्या करेगी? बाउंसेस बैक। वो बॉल क्या? वापस आ जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह अगर एक लाइट है,
ये लाइट है, ये लाइट किसी सरफेस पे जब स्ट्राइक करेगी, ये क्या हमारे पास सरफेस, ये लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और बाउंसेस बैक चली जाएगी। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट आई और लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, मीन्स लाइट के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट के रिफ्लेक्ट होने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ लाइट ray hits on the surface and bounces back, मतलब लाइट आई और बैक चली गई, बाउंसेस बैक चली गई। अब इसमें दो लॉज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो लॉज है। फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in same plane। नहीं समझ आया होगा तो चलिए मैं समझाती हूँ। सबसे पहले ये पूरी लाइन, ये फर्स्ट लॉ को समझने के पहले हम देखते हैं कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, कौन सी रेज हैं। ये मैंने आपको ये बताया था, ये डायग्राम बनाकर दिखाई थी कि यहाँ से रे ऑफ लाइट हिट की सरफेस पे, ये जो लाइट हिट की, रे ऑफ लाइट सरफेस पे हिट की, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, बाउंसेस बैक चली गई, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर इसे हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो रे होगी वो होगी नॉर्मल रे। अब आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी रे क्या क्या है। अब लॉ की तरफ जाते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। मीन्स ये जो तीनों रेज हैं एक ही प्लेन में लाई करेंगी। तो चलिए सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं अब ये सेकेंड लॉ क्या है। हमारे पास सबसे पहले ये समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन कौन से हैं। ये नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है इसे हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया तो ये आप वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।